जैसे तैसे पलट के एक करके उसके बाद रेंडमली कि ये टीचर को ये जाएगा, ये टीचर को ये जाएगा, पारदर्शी बना, पता ना रहे कि किस टीचर को कौन सी कॉपी जाएगी, किसी के पास किसी भी कॉपी जाएगी, ताकि बाइसनेस ख़त्म हो सके। कॉलेज में जो सिस्टम पहले से चल रही थी वो चीज़ें दूर हो सके। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक दिन कर पाएंगे आप, ज़रूर कामयाब। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। इसमें ये स्टूडेंट ने कहा था कि मैम 1,93,000 कलेक्टर हम वापस नहीं बांट सकते हैं, तो इसका क्या करें? तो अब उस पैसे का क्या? आपने जांच के लिए भी कई बड़े अधिकारियों को, या इस मुद्दे, ये तो गंभीर मामला है, ये पैसे लेन देन घूसखोरी का मामला है, जैसे BSc दरभंगा DMCH में, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये जो 8500 रुपये का कलेक्शन का बात हुआ था, इसके बारे में हमने सबसे पहले तो जो पूर्व प्राचार्य हैं गुड़िया रानी, उनको हमने एक नोटिस दी थी कि आप 24 घंटे के अंदर बताइए कि ये जो स्टूडेंट के द्वारा इस तरह से यहाँ से पैसे की कलेक्शन की गई है, इसमें कितनी सत्या है, क्या है। और इसकी खबर हमने सारे जगह के DM को, कमिश्नर को, ऊपर में सचिवालय में भी DIC को, अपर सचिव को, सारे जगह मैं ये लेटर दे रखी हूँ। पर उस लेटर पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन स्टूडेंट के द्वारा जब से मैं ये लेटर गुड़िया मैडम को दी हूँ, जो कि पहले वाली प्रीवियस प्रिंसिपल थी, जिस दिन से मैं दी हूँ, 15 तारीख को मैं तो बाद में दी हूँ, उसके पहले से ही यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा कंटिन्यूअस हमारे साथ गलत तरीके से साजिश रचा जा रहा है। एक तो हमारे जो चार्ज की बात थी, आपने देखा होगा, आपको हमने दिखाया लेटर, आप देख रहे होंगे, देखे होंगे कि लेटर में क्या लिखा हुआ है। 20 तारीख को उन्होंने जो हमें चार्ज दिया है, सिर्फ टेबल कुर्सी, प्रिंसिपल रूम की खाली अलमीरा विदाउट चाबी की, और 21-22 को छुट्टी था। 23 को जो उन्होंने चार्ज दिया है ID पासवर्ड की दी है, जो ID पासवर्ड का चार्ज मुझे मिला हुआ है, उस ID पासवर्ड वाले चार्ज में भी कहाँ था, ID पासवर्ड का चार्ज था, जिसमें कि वो ID पासवर्ड का चार्ज भी गलत दिया हुआ है, रॉन्ग ID पासवर्ड चार्ज में दिया हुआ है। उसके बाद ऐसा क्यों किया जा रहा था? ऐसा क्यों किया जा रहा था? फिर हमने जब कहा कि मैम ये जो आपने चार्ज दिया है, ये पासवर्ड तो खुल भी नहीं रहा, कॉलेज का पासवर्ड है, ये खुल नहीं रहा। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने 24 तारीख को हमें चार्ज दी, जिसमें कि कॉलेज का जो जिसपे कि फंक्शनल ID था कॉलेज का, वो चार्ज में मिला। और साथ ही उन्होंने इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके आई थी और बोली थी कि हमारा ऑलमोस्ट सारे जगह का चार्ज लिस्ट तैयार हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट डे उन्होंने लिखी थी कि उन्होंने बताया था कि हम चार्ज देना शुरू कर दिए हैं, और जैसे ही हमारा चार्ज लिस्ट तैयार हो जाएगा मैं इनको सारा चार्ज दे दूँगी। ऐसा करके उन्होंने एक लेटर भी दी थी। पर 24 तारीख को चार्ज में दिखाई होगी इतना सारा हमारा लिस्ट बन चुका है, पर चार्ज हमें नहीं दी। और लेकिन उसने उसी दिन एक एप्लीकेशन, हमें छुट्टी की एप्लीकेशन डाली थी, जिसमें कि 24 तारीख को हमें एक छुट्टी का एप्लीकेशन गुड़िया मैम लेके आई थी। और ये जब भी चार्ज का काम होता तो ये 4:30-5 बजे में ही होता था, किसी भी दिन वो दिन में नहीं हुआ था। और ये उन्होंने छुट्टी हमसे 24 तारीख को 30 तारीख का CL और 1-2 तारीख का SPL का एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन के में हमने उनको, चूँकि उन्होंने दिखाया था कि उनका सारा चीज़ बन गया है, चार्ज लिस्ट तैयार हो गया है, तो उसी के लिए हमने उनका वो अप्रूव कर रखी थी, छुट्टी को अप्रूव कर दी थी। लेकिन 26-27 को फिर छुट्टी था, उसने चार्ज हमें कुछ भी नहीं दिया आगे का, तो इसलिए हमने उनकी व्हाट्सएप पे 28 तारीख को एक स्टूडेंट के द्वारा उन्होंने अपना छुट्टी भेज दी अचानक से। तो हमने उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजी कि मैम आपने जो छुट्टी दिया है, अभी आपने हमें इंटरनल मार्क्स, जनरल अटेंडेंस रजिस्टर, इशू डिस्पैच रजिस्टर, जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड रजिस्टर है, ये सब चीज़ हमें आपने अभी तक नहीं दिया है, ना स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर दिए हैं, ना किसी फ्लोर का चाबी दिए हैं। सारी चाबियाँ भी आपके पास है। और स्टूडेंट का जो 26 बैच के स्टूडेंट हैं, उनका 6 सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होनी है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 1 से 10 के बीच होनी है। और आप ना तो हमें इधर डॉक्यूमेंट दिए हैं, ना ही चाबी दी है, ना लैब की चार्ज मुझे है। जो प्रीवियस वाली एक और दीप्ति शाह ट्यूटर हैं, उसको छुट्टी दी है, तो वो छुट्टी भी हमारे चार्ज में आने के बाद उनको दिया गया है। और वो छुट्टी का भी एप्लीकेशन जो उनको छुट्टी दी है, गुड़िया मैम दी है और मेरे सामने दी है, उसको दीप्ति मैम को जो छुट्टी दी है, उस छुट्टी का एप्लीकेशन अभी तक भी मुझे मेरे पास नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। मैं दीप्ति मैम से भी मांग चुकी हूँ कि मैम जो आपने छुट्टी लिया है वो एप्लीकेशन हमें दीजिए, ताकि हम एब्सेंटी भेज सकें आगे
पेमेंट की पूरे मामले की जांच के लिए अब आप कुछ कार्रवाई करेंगे, अधीक्षक, प्राचार्य या फिर ऊपर वरीय अधिकारी, क्योंकि ये पूरा एक मामला जो एक चल रहा है कॉकस उसको लेकर के। हाँ, मैं एक लेटर विभाग को देने जा रही हूँ कि यहाँ पे जितनी चीज़ें अभी तक हो रही है हुआ है इसकी सारी चीज़ों की, ताकि इसकी गहराई से जांच की जाए और जो सही चीज़ें हैं उजागर हो सके, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा भी जिस तरह से कल स्टूडेंट ने किया ये काफ़ी। अब स्टूडेंट लोग आपके पास भी आए बातचीत करने के लिए कि मामला पैचअप हो जाए, तो अभी आप लोगों के पास आए तो क्या आप लोगों ने उनसे बात हो पाई? अभी सुप्रिटेंडेंट सर के यहाँ से भी फ़ोन आया था, तो मैं बोली उन्होंने बुलाया है, सर बुलाए हैं तो मैं वहाँ भी जाऊँगी। और अभी स्टूडेंट लोग भी, जो स्टूडेंट कल धरना पे बैठे हुए थे, जिन्होंने कि उतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बताया कि हमारे साथ ये हुआ है, इस तरह का हुआ है, अभी वो सॉरी मांग रहे हैं, एक्सक्यूज मांगने आए कि मैम हम लोग को ऐसा नहीं करना था, हमने किया, अभी हमको अब आगे का कुछ सोल्यूशन बता दीजिए, आप कर सकते हैं। हमसे स्टूडेंट फेल हैं मात्र 55 में मात्र 5 स्टूडेंट फेल हैं और भी एक सब्जेक्ट में फेल हैं। वो सिर्फ 5 के लिए पूरा? हाँ, नहीं, स्टूडेंट तो डिमांड ये कर रहे हैं ना कि स्टूडेंट का कहना है कि उनको अब अगला जो सत्र आने वाला है, जो 7th सेमेस्टर होने वाला है, उस सेमेस्टर में कल जो स्टूडेंट आके बैठे थे उन्होंने पहले कुछ भी नहीं कहा था। सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी, हमने क्लास ली थी और मैं जब अटेंडेंस लेने गई थी तो उस अटेंडेंस के टाइम में मैं डेली उनको पूछती थी कि किसी को, उनको क्या, सारे बैच को, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्लियर हमें बताइए, जो भी डाउट होगा, जो भी परेशानी है, हम लोग आपस में मिल बैठ के उसको सोल्यूशन करेंगे। पर स्टूडेंट ने, किसी ने कुछ अपना कोई ये नहीं बताया कि हमें कोई समस्या है। सिर्फ एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम ये जो मिडवाइफरी का उनको एक केस शीट मिला हुआ है भरने के लिए, केस बुक है, तो उस केस बुक को भरने में हमें दिक्कत हो रही है। तो हमने पूछा कि क्या दिक्कत हो रही है, तो इसमें पार्टोग्राफ का पार्ट जो है ये हमें समझ में नहीं आता कि ये ग्राफ कैसे भरा जाएगा। तो हमने जस्ट उसी समय उनसे वो उसका केस बुक ली और पूरे क्लास के सामने ही, क्लास में ही वो एक एक पार्ट को मैं आइडेंटिफिकेशन डाटा से लेकर नीचे का टेम्परेचर तक का जो रहता है ग्राफ में, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, एक एक चीज़ को हमने क्लियरिफाई कर दिया और सबसे पूछ भी ली कि किसी को कहीं कोई डाउट है या सबको अब समझ में आ गया। तो बच्चों ने कहा कि मैं बिल्कुल, अब हम लोग को अब ये समझ में आ गया। इतने दिनों से हम लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे कि ये होता है कैसे, बढ़ाता है कैसे, किस तरह से होता है। उसके बाद भी हमने पूछा कि और किसी को कुछ, तो किसी ने कोई अपना डाउट नहीं बताया। देन एक VR लैब, एक नया आपने देखा हो कि एक नया VR लैब हमारे यहाँ इनोग्रेट हुआ है, उसका 22-26 के बच्चे ने सारा मॉड्यूल्स, 12 मॉड्यूल्स उसमें बच्चों को देखना होता है, पढ़ना होता है, सीखना होता है, वो सारे मॉड्यूल्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए। तो उनकी एक एग्ज़ाम होनी थी, उस एग्ज़ाम के लिए 17 जनवरी को डेट रखा गया था। उस एग्ज़ाम में स्टूडेंट ने इन चीज़ों को, मुद्दों को लेके, जो 8500 रुपये की हमने गुड़िया मैम से नोटिस देके क्लैरिफाई करने के लिए 24 घंटे का टाइम दी थी, उस चीज़ को मुद्दा बना के स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया। उनका कहना था कि पहले गुड़िया मैम के ऊपर जो आरोप लगा है उसको हटाइएगा, तभी हम लोग एग्ज़ाम देंगे। जबकि स्टूडेंट को इसमें कोई भी के बारे में कुछ नहीं था, स्टूडेंट को नहीं कुछ कहा गया था। सिर्फ मैंने मैडम से ये कहा गया, बोली थी कि इसका आप क्लैरिफाई कीजिए कि ये चीज़ें कितनी सत्य है। ये छात्र अब मान गए हैं, छात्र अभी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, या फिर जो उन लोग का था वो बैक हो गए हैं, या फिर अभी भी मामला उलझा हुआ है? पर कल जो स्टूडेंट जो बैठे थे धरना पे, उस स्टूडेंट का कल जो बैठने का रीज़न था, उसने हमें पहले कुछ नहीं कहा था। 5 स्टूडेंट बाहर थे जब मैं कॉलेज इन कर रही थी, तो वो स्टूडेंट हमारे साथ साथ इन किए थे, उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मैं बीच वाले गेट पर आ गई थी तो वहाँ पर स्टूडेंट फिर बैठना शुरू कर दिया। तो मैं बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैम हम बैठ रहे हैं। तो यहाँ क्यों बैठना है, अपना तो क्लासरूम खाली है, क्लासरूम में चलिए ना, क्लासरूम में बैठिए। तो नहीं, आज यहीं बैठेंगे। तो भाई यहाँ बैठने का कुछ तो रीज़न होगा, रीज़न बताइए क्यों यहाँ बैठना चाह रहे हैं। तो मैम हमारी 2 मांगे हैं। तो हमने कहा कि क्या 2 मांगे हैं, बताइए आपकी क्या मांग है। तो पहला तो कि हमें 7 सेमेस्टर में आप लिखित दीजिए, इन्होंने कहा कि हमें लिखित दीजिए कि 7 सेमेस्टर में हमको अच्छा मार्क्स दिया है, फुल मार्क्स जो इंटरनल मार्क्स है, हमें फुल मार्क्स और अच्छा मार्क्स देके पास किया जाए। और दूसरा, ये कंटिन्यूस उसमें बोला है। दूसरा कि हमारे जो 5 स्टूडेंट फेल हुए हैं उसको भी अच्छा मार्क्स देके उसको यहाँ से भेजा जाए, और साथ में ही जो बाकी लोग भी जिनका कि कम मार्क्स है उनका भी मार्क्स को इम्प्रूव मार्क्स, अच्छा मार्क्स देके यहाँ से भेजा जाए। तो हमने कि हमारे लिए ये दोनों भी, आपकी दोनों ही मांग जो है पूरी करना हमारे बस की बात नहीं है।
ऐसा है कि आप 7 सेमेस्टर की यदि बात कर रहे हो तो 7 सेमेस्टर में मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप एग्ज़ाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और बिना एग्ज़ाम लिखे यदि आप कॉपी जमा कर दोगे, आप एग्ज़ाम ही नहीं लिखोगे, तो मैं उस पर कैसे मार्क दूँ? क्योंकि इन बच्चों को मैं नहीं कह सकती हूँ। ये पहले देखिए कि इन्होंने पहले भी एग्ज़ाम जो है खाली कॉपी जमा कर रखा है, पूरा खाली कॉपी, पूरा खाली कॉपी है। ये पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं इसमें पूरा खाली कॉपी है सभी बच्चे। हाँ, तो यदि इस तरह से वो हमसे लिखित मांग रहे हैं, और वही बच्चे हैं जिसने कि पहले खाली कॉपी जमा कर रखी है। सिर्फ हमने ये कहा था इनको कि मोबाइल रख देने के लिए, जितने भी बच्चों के पास मोबाइल है वो मोबाइल आप यहाँ पर रख दीजिए, और उसके बाद सारे लोग अपना एक एक कॉपी लीजिए। रोल नंबर में डाल रखी थी कि कॉपी लेते जाइए और बैठते जाइए। बच्चों ने कॉपी लिया, अपना रोल नंबर लिखा और नाम लिख के सीधे 5 मिनट के अंदर विदिन 5 मिनट कॉपी जमा कर दिया। हमने पूछा भी कि कॉपी जमा क्यों कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम देने बैठे हो, एग्ज़ाम के लिए कॉपी लिए है ना, आप एग्ज़ाम दे दीजिए। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ कॉपी जमा किया और बाहर चला गया। और इसकी लिखित मैं सूचना यहाँ की जो पहले उसमें प्रीवियस मैं उसमें ट्यूटर थी, प्रीवियस प्रिंसिपल थी, उसको मैं दे रखी थी कि मैम कॉपी बच्चों ने ऐसे खाली जमा कर दिया। वो जो मैं लिख के दी थी वो लिखित मैं मैडम को भड़बली बोली थी, और एक रिटर्न वाला जो मैं लिखी थी, मैडम यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैं यहाँ के पहले डाटा ऑपरेटर रोहित कुमार था, उसको मैं दी थी। उसने वो रिसीव करने से मना कर रहे थे, तो हमने कहा कि भाई जब हम दे रहे हैं आपके पास चिट्ठी तो हमारे पास एक रिसीविंग होनी चाहिए ना, आपको इसमें लिखा हुआ तो है कि क्या क्या है, क्या किस तरह का है। और क्योंकि इसके पहले भी इसी बैच का 2022-26 के कुछ बच्चों के द्वारा इन बच्चों ने एग्ज़ाम, हमारा MSN मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेक्रेटरी हमारा जो है कि स्पेशलिटी है, उस सब्जेक्ट में इन्होंने 55 बच्चों में से मात्र 34 बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था, जबकि बच्चे यहाँ प्रेजेंट थे, कॉलेज में थे, नोटिस निकला हुआ था कि इनका इतने तारीख को एग्ज़ाम है, फिर भी सारे बच्चे अपीयर नहीं हुए प्रैक्टिकल में। तो इन सब चीज़ों को हम, चूँकि हमारी एक एक्सपीरियंस है कि ये बच्चे अपनी मनमाने के हिसाब से एग्ज़ाम देते हैं, नहीं भी देते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम ये, जैसा कि आप ऑडियो सुने हैं तो इनको आप समझ में आ गया होगा। अब अंतिम सवाल, इस पूरे चुनौती को, इस पूरे कॉकस को कैसे आप दूर कर पाएंगे? क्योंकि आपके सामने टारगेट है, बच्चों के कैरियर है, बच्चों का क्लास है, एग्ज़ाम है, और आपको अपने इस सिस्टम को ठीक करना है, कैसे कर पाएंगे? मुझे अपने आप पे बिल्कुल भरोसा है कि मैं इस सिस्टम को ठीक कर लूँगी। बच्चे भी समझ जाएंगे। बच्चों को अभी चूँकि उस सिस्टम से निकलने में थोड़ा उनको हताहत हो रहा है, उनकी परेशानी हो रही है, उनको लग रहा है क्योंकि सब दिन वो उस सिस्टम के तहत लिखे हैं, वो मोबाइल वगैरह से लिख, उनकी आदत शुरू से थी कि वो लिखने का। पर अभी मैं जब से मैं आई हूँ तब से मैं इनकी पढ़ाई के पीछे लगी हूँ। इनको असाइनमेंट लिखना है, क्लास में आना है। जो बच्चे, जैसे हमारे पास टीचर की कमी है, तो मैं इन लोगों में क्या कर रही, क्योंकि जो सीनियर बच्चे हैं उन सीनियर में से मैं कह रही कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिसको कि अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कराना है आपने, तो आप जो क्लास, हमारे क्लास आवर है, उस आवर में यदि आप चाहें तो जूनियर बैच के क्लास ले सकते हैं। और इनके करिकुलम का पार्ट भी है कि बच्चों को हर एक ईयर के बच्चों को 2-2 प्रेजेंटेशन देना है। तो हमारे पास 55 बच्चे, 54, 55, 57, किसी में 59 भी है। तो इन बच्चों को हर एक के जूनियर में इनकी हमने प्रेजेंटेशन की टॉपिक लगा रखी है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम टीचर यदि नहीं भी जा पा रहे हैं तो वो बच्चे आके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके अपने करिकुलम के पार्ट भी हो रहे हैं कि वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इधर जो जूनियर है उनकी क्लासेज भी हो रही है। तो मैं इस तरह से इस सिस्टम को मैं ठीक कर रही हूँ। और मैक्सिमम क्लास, इसके मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है BSc में, इसमें एक्सटर्नल क्लासेस की है, डॉक्टर्स क्लासेस की है। जो इंटरनल क्लासेस है, इस क्लास को मैं इस तरह से मैनेज कर रही हूँ। और जो असाइनमेंट्स वगैरह है, वो सारे असाइनमेंट जैसे ही मैं प्रभार में आई हूँ, सारे बच्चे की सारे की किसी की कितनी कौन सी असाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स बनानी होती है INC के अकॉर्डिंग, मैं सारा लिस्ट डाल रखी हूँ नोटिस बोर्ड पे। और बच्चे बना रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे उन्होंने जमा किया है, वहाँ पे जमा किया हुआ है, उस तरफ में अलग अलग ईयर के बच्चों ने। और उस असाइनमेंट को भी हमने डिवाइड कर दिया है कि हम लोग 3 टीचर हैं, तो एक ईयर के बच्चे सिर्फ एक ही टीचर को ना जमा करें। इस बाइसनेस को दूर करने के लिए कि कोई टीचर किसी के बहुत चाहते होंगे तो उसको अच्छा मिल सकता है, तो हमने स्टूडेंट की भी ग्रुप अलग अलग में बांट रखी है। यदि किसी मैडम के पास 1 से 20 रोल नंबर है तो दूसरी के पास 21 से 40 की होगी, 41 से 60 की होगी। फिर उसकी ग्रुप में किसी दूसरे चीज़ों के लिए बनाई हो तो जो 20 वाले उधर थे वो दूसरी मैडम के पास जाएंगे। उसी तरह से एग्ज़ाम की कॉपी की भी हमने सबको अलग अलग टीचर में किसी एक टीचर को कोई स्पेशलिटी, भले ही वो टीचर उस सब्जेक्ट की स्पेशलिटी हो, पर हमने उस एग्ज़ाम की कॉपी के लिए भी अलग अलग टीचर को हर एक, ये भी एक साथ नहीं, सारे कॉपी, जैसे 1 से 2 रोल नंबर है, सारे नंबर को हमने एक जैसे तैसे पलट के एक करके उसके बाद रैंडमली कि ये टीचर को ये जाएगा, ये टीचर को ये जाएगा, पारदर्शी बना, पता ना रहे कि किस टीचर को कौन सी कॉपी जाएगी। किसी के पास किसी भी कॉपी जाएगी, ताकि बाइसनेस
ख़त्म हो सके, कॉलेज में जो सिस्टम पहले से चल रही थी वो चीज़ें दूर हो सके। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक दिन कर पाएंगे आप। ज़रूर कामयाब। तो धन्यवाद। देखिए, पूरा मामला समझ रहे हैं और हम विश्लेषण भी आपको दिखाएंगे।